सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी है एक बूढ़े गिद्ध की। यदि ये कहानी आपने मन लगा करके सुन ली, अपने जीवन में इस कहानी का अमल किया, तो आप कभी भी किसी से भी धोखा नहीं खाओगे, किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आओगे। आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल एवं ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ मित्रों, प्राचीन समय की बात है मित्रों। एक बरगद के वृक्ष पर शाकाहारी कुछ पक्षी निवास किया करते थे। उनमें से धीरे धीरे पक्षी सभी मिलजुल करके उस बरगद पर रहा करते थे। किसी हिंसक यानी मांसाहारी पक्षी को उस बरगद पर नहीं बैठने दिया करते थे। एक समय की बात थी, दूर दरार तक जंगल में चले जाते अपने भोजन की तलाश में। उसके बाद में सभी आपस में मिलजुल करके शाम को लौट करके आते, अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन बचा करके लाते। एक दिन की बात थी, एक अंधा गिद्ध उड़ता हुआ जैसे ही उस बरगद की ओर बढ़ता हुआ आ रहा था, सभी पक्षी जोर जोर से चिल्ला करके चीख करके कहने लगे कि हम तुम्हें इस बरगद पर नहीं बैठने देंगे, इस पर हमारा निवास है और तुम मांसाहारी पक्षी हो, हमें मांसाहारी पक्षियों से बहुत ही घृणा है, हम तुम्हें कदापि नहीं इस पे बैठने देंगे। उसी समय वो बूढ़ा अंधा गिद्ध कहने लगा है कि भैया तुम मेरे ऊपर कुछ दया खाओ, मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नेत्रहीन हूँ, भला मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। उसी समय सभी पक्षियों को दया आ जाती है। पक्षी कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। बैठ रहे तो जा रहे हो, लेकिन हमारे छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कहीं तुम इन बच्चों को खा जाओ। उसी समय गिद्ध कहने लगा नहीं, ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा। पहले मैं मांस मदिरा खाता था, लेकिन अब मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। उसी की बदौलत मैंने बहुत जीव जंतुओं की हत्या की है, इसीलिए भगवान ने मुझे नेत्रहीन कर दिया। अब मैं ऐसा पाप अपने जीवन में दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तुम जैसे कहोगे वैसे रह लूंगा, मैं तुम्हारे साथ में कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। सभी पक्षियों को दया आ जाती है। पक्षी विचार करने लगे चलो कोई बात नहीं है, अगर इस वृक्ष पर ये गीदराज रहेगा तो हिंसक जितने भी पक्षी हैं हमारे बच्चों के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। ये कुछ तो देख नहीं पाएंगे तो कम से कम इनकी बह तो खाएंगे, कोई पक्षी नहीं आएगा। अब छोटे छोटे जैसे ही पक्षी जंगल में जाते हैं, भोजन की तलाश करते हैं, भोजन थोड़ा थोड़ा बचा करके लाते हैं और उस बूढ़े अंधे गिद्ध को भी देते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब वो गिद्ध विचार करने लगा अब तो मेरा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा, अब यहाँ से अच्छी जगह और कौन होगी, क्योंकि ये सब लोग सब पक्षी मेरा कितना ख्याल करते हैं। हे प्रभु, मुझे दूसरी जगह पे और मत भटकाना, क्योंकि ये मेरे लिए उचित स्थान तुमने दे दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सभी पक्षी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हमारे बच्चों की देखभाल गीदराज करते रहते हैं। अब छोटे छोटे पक्षी हैं, अब वो तो चले जाते हैं भोजन की तलाश में, लेकिन उनके बच्चे सभी गीदराज के पास में इधर उधर उड़ते रहते हैं और नाना प्रकार से हंसते कूदते रहते हैं। मित्रों, एक दिन की बात थी, एक बिल्ली आ जाती है। जैसे ही बिल्ली उस वृक्ष के नीचे बढ़ती आ रही थी, उसी समय छोटे छोटे पक्षी चिल्लाने लगे, चीखने लगे, जवाब दिया है गिद्ध बाबा, अब देखो ये बिल्ली हमारी तरफ बढ़ती आ रही है, हमें ये कहीं खा न जाए। उसी समय गिद्ध कहने लगा है अरे बच्चों तुम चिंता मत करो, ऐसी बिल्लियां पता नहीं हमने कितनी खा ली, अरे इसे बढ़ने तो दो मेरे पास में। जैसे ही बिल्ली ने उस गिद्ध की बात सुनी, बिल्ली वहीं पर रुक गई। बिल्ली सोचने लगी अब मैं इनका शिकार कैसे कर पाऊं। उसी समय बिल्ली ने अब देखो गिद्ध को किस तरीका से अपने जाल में फंसाया। बिल्ली कहने लगी अरे गिद्ध, हम तो तुम्हारे पास में मिलने के लिए आए थे, हमें पता है तुमने बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं की तुमने शिकार की है, मैं तो वैसे ही तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हारे अंदर कितना बल है मैं अच्छी तरीका से जानती हूँ, भला तुम्हारा सामना कौन कर पाएगा, और तुम्हारे होते भी हम इन छोटे छोटे पक्षियों को कैसे खाएंगे। अरे इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, हम तो तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आई थी, तुम कितने बलशाली हो। जैसे ही गिद्ध की उस बिल्ली ने बढ़ाई की, उसी समय बिल्ली ने एक बात और कही, हम तो ये चाहते हैं कि एक दो दिन तुम्हारे पास में ही गुजारा कर लें। गिद्ध कहने लगा नहीं,
यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एडमास करते हैं और तुम्हारी आदत है शिकार करने की, तुम नहीं मानोगी। इसलिए इस वृक्ष पे कदापि मत तुम अपना पैर रख देना। अगर तुमने इस वृक्ष के ऊपर पैर रखा तो ध्यान रखना, मैं अपनी मर्यादा को तोड़ करके तुम्हें अवश्य ही खा लूंगा, मैं तुम्हारी शिकार कर दूंगा। उसी समय बिल्ली कहने लगी, अरे तुम बिना वजह में क्यों हमसे नाराज हो रहे हो? हम तो तुम्हारे पास में आई थी, चलो एक दो दिन गुजार लेंगी, उसके बाद में फिर लौट के चली जाएंगी। उसी समय गिद्ध को दया आ गई। गिद्ध कहने लगा, चलो कोई बात नहीं है, ये एक दो दिन रुकेगी और फिर लौट के चली जाएगी। अब बिल्ली गिद्ध के पास में रहने लगी। अब जैसे ही गिद्ध को तो दिखाई कुछ नहीं देता है, किसी पक्षी के एक बच्चे को जैसे ही बिल्ली ने पकड़ा, उसके मांस को खा लिया, जितनी भी हड्डियां थीं वो गिद्ध के पास में डाल करके चली गई। अब जैसे ही सभी पक्षी लौट करके शाम को आ जाते हैं, बिल्ली एक झाड़ी में छुप जाती है। सुबह होता है, सभी पक्षी चले जाते हैं, उनके बच्चे रह जाते हैं। धीरे धीरे करके बहुत से बच्चों को उस बिल्ली ने खा लिया। अब पक्षी विचार करने लगे, एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर हमारे बच्चे ये कौन खा रहा है? यहाँ पर और कोई पक्षी तो नहीं है जो मांसाहारी है, केवल ये गिद्ध ही मांसाहारी है। जैसे ही सभी पक्षी उस गिद्ध के पास में आते हैं तो क्या देखा कि सभी के बच्चों के जितनी भी हड्डियां थीं वो गिद्ध के पैरों के पास में पड़ी हुई हैं, उस खो में। सभी पक्षियों ने विचार किया कि इसका मतलब ये गिद्ध ही हमारे बच्चों को खा रहा है। देखो मित्रों, अब सभी ने विचार करने के बाद में विचार किया कि एक एक करके अगर गिद्ध के ऊपर आक्रमण करेंगे तो ये गिद्ध हमारी शिकार कर लेगा, इससे मालूम हो जाएगा। सभी को एकदम अटैक करना है। सब पक्षी एकदम गिद्ध के ऊपर जैसे ही अटैक किया, अब गिद्ध को इतना घायल कर दिया कि गिद्ध अंतिम श्वास लेने लगा। उसी समय अंतिम श्वासें भरते हुए गिद्ध कहने लगा कि मेरा आखिर क्या कसूर था, तुमने मुझे क्यों मारा है? उसी समय उस गिद्ध को दिखाई तो नहीं देता था। सभी पक्षी कहने लगे हैं कि तुमने हमारे बच्चों को खाया है, तुम्हारे पैरों के पास में हमारे बच्चों की हड्डियां पड़ी मिली हैं। उसी समय गिद्ध समझ गया कि इसका मतलब है उस बिल्ली ने उन बच्चों को खाया है। उसी समय गिद्ध ने वो बात बताई कि इन बच्चों को मैंने नहीं खाया, एक बिल्ली निवास करती है, मैं उस बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस बिल्ली की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई। गिद्ध कहने लगा है, अब मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, कभी भी तुम किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, क्योंकि जो हिंसक पशु होते हैं, हिंसक जीव होते हैं, हिंसक मनुष्य होते हैं, वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। नीचता को कभी छोड़ता नहीं है। इस कहानी को कहने का मतलब यही है मित्रों, कभी भी नीच व्यक्ति को पनाह मत देना, नीच व्यक्ति से हमेशा अलग रहें, क्योंकि नीच अपनी नीचता से कभी बाज नहीं आते। नीच प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हुआ करते हैं वो अपनी नीचता दिखा करके रहते हैं, इसलिए नीच व्यक्तियों से दूर रहें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी महान कृपा हो।